इस बार भी लड़के वाले इसे ही पसंद ना कर ले। वहीं सोनिया जैसे ही नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखती है। अरे वाह भारती जी, आपके पास तो एक से बढ़कर एक नगीना है। मिलवाइए अपनी बड़ी बेटी से। अरे वाह भारती जी, आपके पास तो एक से बढ़कर एक नगीना है। मिलवाइए अपनी बड़ी बेटी से। अरे मिलवाना क्या बहन जी से कुछ नहीं आता। और वही मेरी शीना को देखिए, पढ़ी लिखी और दिखने में सुंदर और स्टाइलिश भी। आपके बेटे आरव के लिए मेरी शीना ही परफेक्ट है। लेकिन मुझे तो सोनिया की सादगी पसंद आ रही है। तो बहन जी बताइए, क्या आप अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता मेरे आरव के लिए स्वीकार करेंगी? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मेरे ही घर में मेरी बेटी को ना पसंद करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? अरे भारती जी, इसमें गुस्से की क्या बात है? शादी आपकी बड़ी बेटी की हो या छोटी बेटी की, बात तो एक ही है। कैसे बात एक ही है? ये इतनी अनपढ़ गवार है, मैं इतनी समझदार, होशियार, पढ़ी लिखी और इससे ज्यादा तो सुंदर भी हूँ और मुझे आरव पसंद भी है। लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा 8वीं बार था जब लड़के वाले शीना को देखने आए थे और सोनिया को पसंद करके चले जाते हैं। और इस बार भी यही हुआ था मेहमानों के जाने के बाद। क्यों नहीं मनहूस, तुझे कहा था ना जब तक लड़के वाले वापस ना चले जाए घर मत आना। आए तो चाहती है कि मेरा रिश्ता ना हो। सोनिया रोने लगती है, जिसके बाद भारती देवी बाल पकड़कर सोनिया को घर से बाहर निकाल देती है। निकल जा मेरे घर से। लेकिन माँ, इतनी ठंड में मैं अकेले कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर, लेकिन दोबारा इस घर में लौट कर मत आना। ऐसा कहकर सोनिया को घर से निकाल दिया जाता है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। दुखी होकर सोनिया मरने का इरादा करके घर से निकल पड़ती है। चलते चलते शाम हो जाती है और वो एक सुनसान रास्ते पर आ जाती है। तभी सामने से एक बस आती है। लोगों की भीड़ में बस में चढ़ती है और उन्हीं के साथ सोनिया भी बस में चढ़ जाती है। बस में पीछे के कोने के सीट पर बैठकर सोनिया धीरे धीरे रो रही होती है। हे भगवान, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? क्या मुझे अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? रोते रोते सोनिया की आंख लग जाती है। टिकट टिकट टिकट। आवाज सुनकर सोनिया घबरा कर उठती है। अरे मैडम जी, अपना टिकट तो लो, फ्री में ही सवारी करने निकली हो क्या? लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे वाह, पैसे होते नहीं और बस की सवारी करने चले आती हैं। भैया, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। तो तुम्हें बस से उतरना पड़ेगा। ऐसा कहकर टिकट कंडक्टर बीच रास्ते में ही सोनिया को बस से उतार देता है। सोनिया रोती अकेली चल रही होती है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। हेडलाइट की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और सोनिया अचानक बेहोश हो जाती है। गाड़ी रुकती है और गिरधारी लालजी नीचे उतरते हैं। अरे भगवान, इस बच्ची को क्या हो गया? ड्राइवर जरा देखो। सर, ये बेहोश हो गई है। ये बच्ची एक बार इसे मैंने मुरैना के महादेव के मंदिर में देखा था। बहुत प्यारी बच्ची है, लगता है रास्ता भटक गई है। ऐसा कहकर गिरधारी लालजी ड्राइवर की मदद से सोनिया